स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। अरे बोलिए ना हाँ या ना, रूल पर वही तो पढ़ रहे थे यस ना। सर। हाउ मेनी एग्जाम्पल हमने पढ़ा था, बताइए साइंटिस्ट लोग। हाउ 10। मेनी एग्जाम्पल, बोल ही नहीं रहे ये लोग। 12। अच्छा 12 पढ़ लिया था। अच्छा अच्छा, वो बोल रहा कोई 10 बोल रहा है भाई। नहीं सर 12 की है। सर 12 कर देते हैं। थैंक यू एवरीवन। देखिए एग्जाम्पल 14, उसका नया रूल मैं सिखाने जा रहा हूँ आज। जैसे अगर आपके पास SOCN2 रहा तो सल्फर सेंट्रल एटम है, ऑक्सीजन किनारे डबल Cl। देखो यहाँ ऑक्टेट रूल कंप्लीट है कि नहीं, दोनों सेम होगा, रियल और ऑक्टेट। सल्फर 4 बॉन्ड बना रहा है कि नहीं, हेलो है। यस सर। अब जब सल्फर क्लोरीन के वैलेंशन में 7 में से क्या 6 ऑक्सीजन। अब यहाँ रियल और लुईस दोनों सेम है, सल्फर 6 इलेक्ट्रॉन, 6 में से 4 2। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? अरे यस बोले। सर। यस सर। आप देखो सारे लोग, अच्छा 1 मिनट इसको ऐसे बना देता हूं मैं, 1 मिनट दोबारा। तो SOCN2 का गौर से सुनो अच्छे से। रियल स्ट्रक्चर तो मैंने अभी ड्रॉ कर दिया, आपको सबको समझ में आ ही गया होगा। S डबल बॉन्ड हो Cl Cl। देखो ये 4 बॉन्ड तो बना रहा है, लेकिन रियल स्ट्रक्चर में लोन पेयर है। लेकिन लोन पेयर को जब काउंट कर देंगे तो ये ऑक्टेट रूल को फॉलो ना कर रहा है, बोलो हाँ या ना। अरे यस सर। बोलो भाई तो यस हाँ, सर। नो सर नहीं हाँ कर। हाँ तो इसीलिए लुईस डॉट भी यहाँ ड्रॉ करना पड़ेगा। वो क्या करना पड़ेगा, इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड में तब्दील करो। और ऐसे कंपटीशन में आपको कौन सा स्ट्रक्चर काम देगा रूल के मुताबिक, जल्दी बोलो। रियल। अरे Real। बोलो ना हाँ, यही आपको जानना है। अब देखो इसमें क्या कर देना है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कर दो, Cl कर दो। अब इसमें ये हो जाएगा कि ये तो क्लोरीन का तो मामला ये है। अब बताओ सल्फर 3 बॉन्ड बना रहा ना, तो अब देखो अब 8 हो गया कि नहीं, जल्दी बोलो हाँ या ना, जल्दी यस बोलो सर। सारे लोग। यस, कोई बोल नहीं रहे हो मेरे भाई, कुछ तो बोलो, यस सर। कुछ तो बोलो। हाँ थैंक यू। अरे केमिकल बॉन्ड का असाइनमेंट तुम लोग बनाते हो कि नहीं? सर यस कल सर। वाला नहीं बनाया था। हाँ तो उसको बनाते रहिएगा, कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। देखते रहिएगा, असाइनमेंट आपको जो दिया गया है उसको खुद देखते रहिए, असाइनमेंट बनाना जरूरी है। आगे बढ़ें, जल्दी बताएं। जी सर। यहीं पर आपको SO2 Cl2 दे देगा। अब इतनी प्रैक्टिस हो गई कि अब तुमको मैंने एक असाइनमेंट में भी बहुत सारे स्ट्रक्चर दिया है, उसको तुम प्रैक्टिस कर लोगे। अब हम नया कानून, नया रूल आज बताने जा रहे हैं। पहले रियल स्ट्रक्चर बना लो, सल्फर है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, Cl है, Cl है, सल्फर। देखो बताओ सबको समझ में आ गया? हेलो एवरीवन, हेलो यस सर आ गया। एवरीवन। यस। यस सर। अब बताओ क्या ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है, ना कर रहा है? नो सर। हाँ नो सर। हाँ, तो इस एग्जाम कंपटीशन सबके लिए यही है, लेकिन स्कूल के एग्जाम में कहता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है ना जो मैं बता समझा रहा हूँ तुम लोगों को? अरे बोलो, कंफ्यूजन तो नहीं ना हो रहा है? हेलो एवरीवन, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में चेंज कर दो, बोलो कंफ्यूजन हो रहा है? बोलिए नो एवरीवन। सर। हाँ यस यस यस। सल्फर पर कोई 4 बॉन्ड बना रहे हैं, कोई बॉन्ड पर नहीं। आगे बढ़े सर, बताओ। सर एक सेकंड। सबको समझ में आया? मरियम को आ रहा, मरियम साइंटिस्ट को हेलो। यस सर। थैंक यू, वेरी गुड वेरी गुड।
आगे बढ़ें। चलो अब तैयार हो, अब नया कानून मैं सिखाने जा रहा हूँ। बोलो यहाँ तक सबको समझ में आ गया था ना? Yes, sir. यस सर। हाँ, अब देखो, अब मैं तुम्हें बता दिया आयंस का कैसे ड्रॉ करोगे, सब कुछ मैंने तुम्हें सिखा दिया। अब आओ, तुम्हें मैंने थर्ड चैप्टर में लास्ट में मैंने आपको सिखाया था, क्या कहते हैं उसको, ऑक्सी एसिड का नाम सुने थे? ऑक्सी एसिड, ऑक्सी एसिड की पहचान कोई बता सकता है? व्हाट इज ऑक्सी एसिड? देखो किसी को याद नहीं, व्हाट इज ऑक्सी एसिड? चलो टॉपिक डालो, स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड। क्या टॉपिक डालो, बोलो। अरे बहरे लोग, क्या बोला मैंने? किसी को Structure of oxy acid. ऑक्सी एसिड मैंने पढ़ाया नहीं था कि एसिडिक, गुंडे लोग, मैंने नहीं बताया था एसिडिक ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करेगा तो ऑक्सी एसिड बनाएगा, नॉन मेटल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इतना नहीं बताया गया, तभी जस्ट पीरियोडिक टेबल खत्म हुआ, फिर भी किसी को लास्ट टॉपिक यही तो पढ़ाया था, नॉन मेटल ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सी एसिड। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. अब सुनो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का ट्रिक, सब कुछ वही रूल रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, डबल बॉन्ड वो सब वही रहेगा, लेकिन इसमें पहला पॉइंट से तुम्हें आसानी ये होगी कि एक्सेप्ट ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस, गौर से सुनो, एक्सेप्ट ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस के ऑक्सी एसिड को, पहले बताओ ऑक्सी एसिड की पहचान, सारे लोग दोबारा, सारे लोग मिलके बोलो, ऑक्सी एसिड क्या है, क्या पहचान है ऑक्सी एसिड की? नॉन मेटल Non-metal plus oxygen नॉन plus. मेटल प्लस ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन। जैसे H2SO4 और एसिड है, ऑक्सी एसिड है, नाइट्रिक एसिड एसिड है, लेकिन HCl एसिड है या ऑक्सी एसिड नहीं, इसको कहते हैं हाइड्रा एसिड, हाइड्रा एसिड, समझा? और ये मुझे अब याद आया, जो लोग शुरू से पढ़ रहे हैं, ये दो दफा, ये हम्माद नाम का आदमी, ये सब जितने हैं सब 2 दफा पढ़ चुके हैं। पहले चैप्टर में भी नॉर्मेलिटी जब मैंने पढ़ाया था एन फैक्टर, उसमें भी बताया था एसिड आर 2 टाइप्स, हाइड्रा एसिड नॉन मेटल एंड हाइड्रोजन, और ऑक्सी एसिड नॉन मेटल हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, उस चैप्टर में भी पढ़ाया था। नॉर्मेलिटी में पीरियोडिक टेबल का लास्ट क्लास में भी मैंने बताया है, पढ़ रहे हैं Yes, sir. केमिस्ट्री। हाँ, तो फिर यहाँ देखिए, ऑक्सी एसिड नॉन मेटल ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन, एक्सेप्ट ऑक्सी एसिड ऑफ द फास्फोरस। गौर से सुनो, फास्फोरस एसिड के ऑक्सी एसिड को छोड़कर जब भी तुम्हें ऑक्सी एसिड का क्वेश्चन आए तो सुनो, इससे तुम्हें यह आइडिया लग जाएगा कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ OH ग्रुप, हाइड्रोक्सी, जितने हाइड्रोजन होंगे उतने OH ग्रुप होंगे। डिड यू अंडरस्टैंड? जितने हाइड्रोजन होंगे उतने OH होंगे। सारे लोग 5 दफा बोलो कि ऑक्सी एसिड और फास्फोरस को छोड़कर तमाम ऑक्सी एसिड में जितने हाइड्रोजन होंगे उतने क्या होंगे? OH group. OH ग्रुप OH ग्रुप। OH ग्रुप। वेरी गुड। फास्फोरस को छोड़कर, तो सर फास्फोरस का कैसे ड्रॉ करेंगे? सेकंड पॉइंट, इन ऑक्सी एसिड ऑफ द फास्फोरस कैसे ड्रॉ करोगे? देखो, इससे तुम्हें इतनी आसानी हो जाएगी कि तुम्हें कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा। इन ऑक्सी एसिड ऑफ द फास्फोरस, सारे लोग ध्यान दो, इन ऑक्सी एसिड ऑफ द फास्फोरस जब भी ड्रॉ करोगे तो पहले P डबल बॉन्ड O और एक OH दे देना है, बाकी ग्रुप को इस तरह लगाना है, क्योंकि फास्फोरस 5 बॉन्ड बनाता है। ये है ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस को ड्रॉ करने का तरीका। फास्फोरस के ऑक्सी एसिड को छोड़कर हम डायरेक्ट पहले नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ OH डाल देंगे, फिर बाकी बचे हुए ग्रुप को लगाएंगे। अब पहले ये लाइन लिखो, ये स्लाइड, अब मैं तुम्हें अच्छे से एग्जांपल सब दे रहा हूँ, जल्दी लिखो। हेलो एवरीवन, सबको समझ में आ रहा है? फास्फोरस की ऑक्सी एसिड को छोड़कर हाइड्रोजन, आप बताओ, सब भूलोगे तो नहीं ऑक्सी एसिड की डिफिनेशन? नॉन मेटल ऑक्सीजन हाइड्रोजन, दिमाग No, में sir. सेट हुआ कि? हाँ, वेरी गुड। हाँ, नॉन मेटल ऑक्सीजन हाइड्रोजन, नॉन मेटल ऑक्सीजन हाइड्रोजन।
बताइए, सब लोगों ने लिख लिया है तो गवाही दीजिए। Yes, sir. Yes, sir. ये भी लिख लिया? No, sir. फास्फोरस की ऑक्सी एसिड जब भी करेंगे तो पी डबल बॉन्ड एक OH ड्रॉ कर देंगे, बाकी बचे हुए बॉन्ड को लगाएंगे। ये सिर्फ फास्फोरस के लिए है, फास्फोरस की ऑक्सी एसिड के लिए। आगे बढ़ें, जल्दी बताएं। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो इसमें एग्जांपल फर्स्ट, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का नाम सुने हो, हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, जब भी तुम्हें स्ट्रक्चर ड्रॉ करने को कहे तो पहला हमेशा रफ रियल स्ट्रक्चर। तो बताओ ऑक्सी एसिड है, हाँ या ना? जल्दी बताओ सारे लोग। ऑक्सी एसिड है? Yes, sir. Yes, नॉन sir. मेटल, हाँ ठीक है। फास्फोरस है कि सल्फर है इसमें? Sulfur. Sulfur. तो Sulfur. हाँ Sulfur. हाँ, फास्फोरस नहीं है। तो मैंने क्या कहा था, जितने फास्फोरस को छोड़ के जितने भी ऑक्सी एसिड होंगे उसमें जितने हाइड्रोजन है उतने हुए। तो सल्फर कितने हाइड्रोजन है? 2. So, तो पहले 2 OH लगा दो। दिस इज स्टाइल। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? डिड यू Yes, sir. अंडरस्टैंड एवरीवन? yes, अब sir. बस ऑक्सीजन बच गया। हेलो, कोई रटने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली डबल बॉन्ड। बोलो आ गया सबको समझ में, हाँ या ना? अब इसी Yes, को ड्रॉ sir. करने में स्टूडेंट की हालत खराब हो जाती है। तो ये सब ट्रिक्स याद रखें। आप देखो लोन पेयर कैसे दोगे, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है, दो यहाँ पर बॉन्ड है, हाँ ऑक्सीजन 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर। अब बताओ सल्फर सल्फर पर कोई, अरे कायनात खान, यू आर इन द क्लास। यहाँ देखिए सल्फर पर कोई लोन पेयर नहीं, लेकिन बताओ क्या ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है? No, sir. हाँ, कंपटीशन के लिए यही है। लेकिन अगर आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर कहेगा तो आपको क्या है, ऑक्टेट रूल। तो बताओ 2 OH तो ड्रॉ कर ही दोगे और डबल बॉन्ड की जगह क्या लगा दोगे, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। डिड यू अंडरस्टैंड? हेलो Yes, sir. एवरीवन, हेलो एवरीवन, sir. हेलो एवरीवन। तो देखो कितना जबरदस्त कंसेप्ट सिखा दिया ऑक्सी एसिड को। सल्फर पर कोई लोन पेयर नहीं। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट? कोई बोल ही नहीं रहा है। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट? No, sir. No, sir. ओके ओके, थैंक यू। बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग, जल्दी करें। आगे बढ़ें, बताइए। Yes, sir. एग्जाम्पल 2, नाइट्रिक एसिड का नाम आपने सुना है ना? नाइट्रिक एसिड HNO3। इसमें हाँ बताओ, सारे लोग बताओ, ऑक्सी एसिड है, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. यस। फास्फोरस का ऑक्सी एसिड नाइट्रोजन का है, तो आपको मैंने बताया कितने H हैं? 1. 1। तो एक H तो एक OH होगा, हाँ या ना? जल्दी बता दो। Yes, sir. Sir. Yes, sir. 2 ऑक्सीजन बच गया, 2 ऑक्सीजन कर दो। और मैंने कहा था ऑक्सीजन किनारे डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड नहीं दे सकते क्योंकि नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? हेलो एवरीवन, Yes, हेलो sir. एवरीवन। इसमें रियल देखो, लुईस ऑक्टेट इसमें चूंकि सेकंड पीरियड का है तो सेकंड पीरियड में कोई रियल नहीं, कोई ये नहीं, यही रियल है, यही लुईस है। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट? बताइए। No, sir. No. तो देखो ऑक्सी एसिड का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं। अरे तौयबा मजीद को समझ में आ रहा है? जी सर। थैंक यू एवरीवन। Then, sir.
अरे हाँ, किसी को अभी भी डाउट है तो पूछिए। ना डाउट है? थैंक यू। अब देखो, सल्फ्यूरस एसिड का नाम तुम पढ़े होगे, सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO3। थैंक यू। अब इसका भी देखो, सल्फर है तो देख लेते हैं, थर्ड पीरियड का है, हो सकता है स्ट्रक्चर अलग अलग आए। बताओ, ऑक्सी एसिड है, फास्फोरस नहीं है, तो बताओ कितने हाइड्रोजन है, जल्दी बोलो। 2 हाइड्रोजन, तो Yes, sir. 2 OH पहले ड्रॉ कर लेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड? अब एक ऑक्सीजन Yes. बचा। ओ माय गॉड। तो ये देखो, 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर। सल्फर 6 बॉन्ड बनाता है, तो 6 में से 4 गया, 2 तो 1। अब ये सल्फर के पास 10 हो गए, तो दिस इज रियल स्ट्रक्चर। हमें लुईस ऑक्टेट बनाना है। अगर लुईस ऑक्टेट ड्रॉ करने को कहेगा तो हमें आपको यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देना है। डिड यू अंडरस्टैंड? और यहाँ एक लोन पेयर डाल देना है। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट, बोलिए ना। No, sir. यस। तो ऑक्सी एसिड का भी ड्रॉ करने आ रहा है सबको? अरे भाई, कुछ भी नहीं बोल रहे Yes, तुम sir. लोग। Yes, sir. यस सर, थैंक यू एवरीवन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर, हाँ NH पाशा अनम्यूट करके बोले लोन पेयर इलेक्ट्रॉन में क्या समझाना है। कितने 22 एग्जाम्पल हो गए, तुम्हें लोन पेयर क्यों नहीं समझ में आया भाई? 22-23 एग्जाम्पल हो गए। हाँ बोलो, क्या नहीं समझ में आया, खुल के बोलो, मैं दोबारा समझा दूंगा। जल्दी बोलो, अनम्यूट करके बोलो। सर इसका समझ में नहीं आया। किसका? इसका कि इससे पहले वाले का भी? सर इस वाले का। किसमें लोन पेयर, ऑक्सीजन पे कि सल्फर पे? सर ऑक्सीजन पे। अरे ऑक्सीजन पे 10 दफा, यही तो 10 दफा। अरे ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 में से 2 बॉन्ड बना रहा है ना, ये बॉन्ड ही तो है। 6 में से 2 गया 4। कितनी दफा बोलूंगा यार, 100 दफा बोल चुका हूँ। कहाँ हो तुम? अरे भाई, सब गवाही तो सब जगह कितनी दफा बोल बोल के पढ़ा रहे हो। इसमें लोन पेयर में तुम लोगों को भी दिक्कत है क्या? इतना बोल बोल के लिखा रहा हूँ यार, 25 एग्जाम्पल करवा दिया। बताओ ना यार। No, sir. लोन पेयर में अभी भी किसी को डाउट है? No, sir. यहाँ कैसे दिया? सल्फर के वैलेंस शेल में 6 में से 4 गया, 2 का मतलब देखो 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ, तो 6 में से 2 गया 4, 6 में से 2 गया 4, 6 में से 2 गया 4। 25 दफा जितना एग्जाम्पल मैंने बोला है, हमेशा रिपीट किया। कहाँ रहते हो तुम? यहाँ पर भी देखो, सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब 6 है तो यहाँ पर ये मत कर देना 6 में से 3। हाँ नहीं, फिर समझो, तुमको अभी भी नहीं आया। तुम क्या बोल रहे हो यार, तुमको अभी भी नहीं आया है। 6 में से 1 2 4 बचा। 4 में से ये वन साइडेड है 2। और एक बात हमेशा याद रखना, रियल में अगर लोन पेयर 1 है तो लुईस में भी 1 ही रहेगा। फर्क समझ में आया? सब में तुम देख लो, सब में। ओके सर। यहाँ कोई लोन पेयर नहीं, देखो यहाँ सल्फर पर कोई लोन पेयर नहीं, देख लो अच्छे से। इतनी दफा बोल बोल के करता हूँ, अब तो कंफर्म होना चाहिए कंसेप्ट। तुम पीछे की तरफ जा रहे हो मेरे भाई। पूछना गुनाह नहीं, पूछिए, लेकिन शुरू से मैं पिछले क्लास से सब कुछ समझा रहा हूँ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। चलिए आगे बढ़े, जल्दी बताएं। सबको समझ में आ रही है? अभी भी किसी को लोन पेयर में डाउट है, पूछ लीजिए NH पाशा के अलावा। किसी को अभी भी डाउट है? No, sir. अरे ये मरियम को डाउट है, शिफा, शफत, नूर, फातिमा, तौयबा, आतिफ, इफ़त, इल्मा, No, sir. शकील, इल्मा, असलम, सॉरी नॉट। हाँ, साजिद ये भी बहुत लेट से इसको डाउट रहता है। साजिद नाम के स्टूडेंट को है डाउट लोन पेयर? अरे अच्छा चलो भाई, अल्लाह का शुक्र है। तो आपको एग्जाम्पल 4 गौर से सुने। HClO4 है, सारे लोग ध्यान दें। ऑक्सी एसिड है, तो बताओ रियल स्ट्रक्चर। एग्जाम में रियल स्ट्रक्चर ही काम देगा कंपटीशन में। अब बताओ फॉस्फोरस के नहीं, कितने H हैं, जल्दी बताओ कितने H? 1. 1. जब जितने H उतने क्या होते हैं? ऑक्सीजन। OH. OH। ये बोल रहे हैं ऑक्सीजन। अल्लाह ही रहम करे इन पर, अल्लाह की विशेष अनायत हो। चना खाएं, चना कच्चा विदाउट मसाला। यहाँ सुने,
अब जो ऑक्सीजन बच गया उसको लगा दीजिए। अब सारे लोग सुनो, ऑक्सीजन किनारे डबल, ऑक्सीजन किनारे डबल, ऑक्सीजन डबल। तुमको मालूम है अब लोन पेयर कैसे दोगे? ऑक्सीजन के खासकर एन नाम के स्टूडेंट, मैं नाम पूरा नहीं बोलूंगा। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6, 6 में से 2 घटा दो 4, 6 में से 2 घटा दो 4, 6 में से 2 घटा दो 4, 6 में से 2 घटा दो 4। क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7, 7 में से 7 0, क्लोरीन पर कोई लोन पेयर नहीं। लेकिन ये रियल स्ट्रक्चर है, लेकिन ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। अगर स्कूल के एग्जाम में कहा गया लुईस ऑक्टेट स्ट्रक्चर ड्रॉ करो या लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, तो लुईस में ऑक्टेट ही का कंसेप्ट है। तो आपको क्या करना है, क्लोरीन है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डबल बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डबल बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड, देखो चारों बॉन्ड। तो गौर से सुनना है। तो अब यहाँ पर 3 लोन पेयर, चूंकि वन साइडेड है तो 3 लोन पेयर जाएगा। यहाँ 2 बॉन्ड है 3, यहाँ पर 3 लोन पेयर होगा, यहाँ पर 3 लोन पेयर होगा। क्लोरीन पर यहाँ नहीं है, यहाँ पर नहीं होगा, चूंकि 8 का कंसेप्ट है। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. हाँ, याद रखो वन साइडेड का मतलब होता है कि ऑक्सीजन का यहाँ पर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, तो वैलेंस शेल में 6, तो 6 का 6 ही रहेगा। क्योंकि यहाँ 6 है, 2 बॉन्ड बना रहा है, तो इसलिए यहाँ म्यूचुअल शेयरिंग है, इसलिए 2 बॉन्ड बना रहा है, इसलिए हो गया। वन साइडेड में यही है। बोलो हाँ या ना, सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. आगे बढ़ें। बोलिए ना, आगे बढ़ें। जी सर। Yes, sir. आपको HClO3 कह देगा कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। देखिए रियल स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे। रियल स्ट्रक्चर Cl है, एक H है तो एक OH पहले ड्रॉ कर दो। ऑक्सीजन 2 है, किनारे है, डबल बॉन्ड है। अब देखो लोन पेयर खासकर N नाम के स्टूडेंट, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6, 6 में से 2 गया 4, 6 में से 2 गया 4, 6 में से 2 गया 4। क्लोरीन के वैलेंस शेल में 6, 7, 7 5 बॉन्ड बना रहा है, एक लोन पेयर। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. अब ये लुईस से ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख रहा है, इसलिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर में केमिस्ट्री कहता है कि भाई आप क्या कीजिए, डबल बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कर दीजिए। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। एक लोन पेयर वहां भी था, एक लोन पेयर यहाँ भी रहेगा। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट? जल्दी No, बोलो। sir. No, sir. थैंक यू एवरीवन। आगे बढ़ें। Yes, sir. अब आइए, दिस इज 3 एग्जाम्पल इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एक साथ, अच्छा चलो अलग अलग ही बता देता हूँ। H3PO4 क्यों मैंने फास्फोरस का अलग से समझाया, उसमें कंसेप्ट है। दिस इज कॉल्ड फॉस्फोरिक एसिड, दिस इज कॉल्ड phosphorus acid, and this is phosphenic acid। बताओ ऑक्सी एसिड है, फास्फोरस के ऑक्सी एसिड में क्या ड्रॉ करने का तरीका है? P डबल बॉन्ड हो, एक OH पहले ड्रॉ कर देंगे। याद है? देखो नोट्स में लिखा हुआ है। हाँ जाना जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, sir. हाँ,
क्योंकि इसमें जितना OH जितना H कोई जरूरी नहीं कि होगा। अब बताओ, अब तुम्हारे पास 2 ऑक्सीजन बचे, 2 हाइड्रोजन, तो 2 OH लगा दो। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलो ना। Yes, sir. तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, 3 OH तो लग रहा है, लेकिन देखो यहाँ पर नहीं होगा। याद करो, यही मैंने एन फैक्टर में भी पढ़ाया था कि सतर्क रहेंगे। फास्फोरस में यहाँ 3 H है तो 3 OH है, यहाँ 3 H है। देखो नोट्स में पहले चैप्टर में ये OH ड्रॉ कर दिया। अब 2 बॉन्ड है, तो देखो अब एक OH, दिस इज सतर्क। अब समझ में आया कि 3 H है तो 3 OH नहीं है। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू Yes, sir. अंडरस्टैंड? Yes, ये है sir. ट्रिक। हाँ, तो इसलिए ये सब ट्रिक्स याद रखिए। थोड़ा बहुत पढ़िएगा, हर जगह कंफ्यूजन। P डबल बॉन्ड हो, एक OH। अब बताओ हाइड्रोजन हाइड्रोजन 3 H है, एक OH है। बताओ एन फैक्टर कहते हैं कितना H प्लस, तो 3 OH 3 H प्लस, ये 2 OH 2 H प्लस, एक OH 1 H प्लस देता है। 3 हाइड्रोजन है तो 3 H प्लस नहीं देता। ये दिस इज द कंसेप्ट। 3 H है तो 3 H प्लस नहीं देता, 1 H। इसी को एन फैक्टर कहते हैं नॉर्मेलिटी में। अरे बोलो, गवाही तो पढ़ाया था ना, यही Yes, sir. जादू। मैंने उस वक्त भी आपसे वादा किया था कि आपको मैंने स्ट्रक्चर पहले चैप्टर में बनाया था, लेकिन मैंने मुझे समझाना था। अब आपको अच्छे से समझ में आया कि फास्फोरस के ऑक्सी एसिड। अब मैं लुईस ऑक्टेट नहीं बनाऊंगा, मैं इतनी दफा बना चुका, अब तो तुम ड्रॉ कर लोगे ना। अरे बोलो, यहाँ ड्रॉ नहीं कर लोगे? बोलो, बताओ, नहीं ड्रॉ कर लोगे? बोलो ना, नहीं ड्रॉ कर लोगे? Yes, बोलो sir. ना। सब में वही होगा, डबल बॉन्ड को कोऑर्डिनेट में सब में वही होगा। तो अब मैं 10 दफा नहीं बोलूँ, अब इतना पढ़ा दिया, अब मैं एक ही स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा। अरे सारे लोग का भाई तो ड्रॉ कर लोगे ना लुईस? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हाँ, सर सब में वही होगा, डबल बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दो। चलो आगे बढ़े। लोन पेयर तुम देना चाहो दे दो, अब इतनी प्रैक्टिस कर चुके हो कि सब आ रहा है तुम्हें। एनी प्रॉब्लम? चलो अब ये ऑक्सी एसिड का मामला खत्म। अब मैं अच्छा एक और ड्रॉ कर लो, नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला होता है HNO2। तो एक H एक OH, और आपके पास है डबल बॉन्ड हो, नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर, ये है और ये है, ये ड्रॉ कर लो नाइट्रस एसिड। इसमें रियल सब एक ही होगा क्योंकि नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का है। चलो यहाँ तक सबको समझ में आ गया? जल्दी बोलो। तो तुमसे अब कोई भी ऑक्सी एसिड का पूछेगा तो ये दिमाग में रख लो, फास्फोरस के ऑक्सी एसिड को छोड़कर तमाम ऑक्सी एसिड में जितना हाइड्रोजन उतना OH ड्रॉ कर दो, बाकी ग्रुप को लगा दो। फास्फोरस के ऑक्सी एसिड का ट्रिक्स याद रखो, P डबल बॉन्ड हो, एक OH, बाकी ग्रुप को जो बचा खुचा है वो लगा दो। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? आगे बढ़ें। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो टोटल ऑक्सी एसिड का कितना स्ट्रक्चर बना दिया मैंने आपको? 6 7 8 हो गया होगा शायद, 5 6 7 8 7. 7। देखो, 1 2 3 4 5 6 7, उसको काउंट करने भी नहीं आता, अल्लाह रहम करे उन पर। 9। सबको समझ में आया? हाँ या ना? जल्दी बताएं। Yes, sir. अब देखो अब तक क्या था? एक सेंट्रल एटम था। देखो गौर से सुनो, अब मैं तुम्हें 2 सेंट्रल एटम के लिए रूल बता रहा हूं। मैं पूरा रूल तो नहीं सिखाऊंगा, 90% वाला रूल सिखा देता हूं कि तुम्हें काम आए। गौर से सुनो। इफ मॉलिक्यूल, सब पे ट्रिक्स या सब आपके सिलेबस में, द मॉलिक्यूल कंटेन्स, द मॉलिक्यूल कंटेन्स 2 सेंट्रल एटम। अब तक था एक, 2 सेंट्रल एटम एंड oxygen present in odd number। देन शॉर्ट ट्रिक्स याद रखो ड्रॉ करने का। देन लिंकेज, अच्छा इतना साफ से, देन लिंकेज is given by A
OA, where is A is central atom. ठीक है, लिख लिया सारे लोग, जल्दी लिखो। अगर दो सेंट्रल एटम हो, ऑक्सीजन ऑड नंबर में हो, तो क्या उसका ड्रॉ करने का फॉर्मूला याद रखोगे? AOA। अरे बोलो ना, व्हाट इज A? Central atom. Central atom. लिख लिया, ड्रॉ कर लिया सारे लोग? Yes, sir. Yes, sir. सेकंड पॉइंट लिख लो, इफ मॉलिक्यूल कंटेन्स टू सेंट्रल एटम, फुल फॉर्म में लिखो, टू सेंट्रल एटम एंड ऑक्सीजन present in even number, then linkage is given by, इसमें दो कंसेप्ट याद रखो, generally A single bond A, लेकिन जहां but in some cases, वो मैं बता दूंगा कब, AOOA। क्लियर है? ये फॉर्मूला याद रखो। अब मैं तुम्हें इस पर प्रैक्टिस करा देता हूँ, फिर ये स्ट्रक्चर वाला कंसेप्ट खत्म। आगे बढ़े, जल्दी बताइए सारे लोग। Yes, sir. थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। Yes, sir. देखो इसमें एग्जाम्पल फर्स्ट, तुम्हें क्या है, N2O5 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। स्टूडेंट पागलों की तरह दिमाग नाचता है। बताओ कितने नाइट्रोजन है इसमें, सारे लोग मिलके बोलो। तो एवा भी बोलेंगी, मरियम भी बोलेंगी, या शिफा भी बोलेंगी। नूर, हाउ मेनी सेंट्रल एटम आर देयर? Two. अब ऑक्सीजन किसमें है, जल्दी बताएं, ऑड की इवन? Odd. ऑड। हाँ, तो फार्मूला लगा दो AOA, मतलब फार्मूला का मतलब हो गया NON। समझ में आ गया? बोलो हाँ या ना। अरे बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. अब ऑक्सीजन 4 बचा। इंसाफ का तकाजा है कि दोनों को दोनों को दो दो ऑक्सीजन दे दो। दिस इज स्टाइल। डिड यू नो? ऑक्सीजन किनारे डबल, यहाँ डबल नहीं होगा क्योंकि 5 बॉन्ड बन जाएगा, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। देखो कितना आसानी से ड्रॉ करवा दिया। बोलो हाँ या ना, दिस इज स्टाइल। एनी प्रॉब्लम? No, sir. बोलो। हाँ, तो यही स्टाइल है। अच्छा बताओ, लोन पेयर N नाम के स्टूडेंट देखें, ऑक्सीजन 6 में 2 बॉन्ड बना रहा है, 4, ये तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो 6 का 6 ही रहेगा। यहाँ 2 बॉन्ड बना रहा है, यहाँ 2 बॉन्ड, यहाँ एक ही बॉन्ड है, तो कोऑर्डिनेट 6 का 6। नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है, कोई लोन पेयर नहीं। यही रियल है, यही ऑक्टेट भी है। बोलो एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट? बोलो सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस। एग्जाम्पल 2, N2O4। हाउ मेनी सेंट्रल एटम? सारे लोग मिलके बोले। Two. ऑक्सीजन किसमें है? इवन। तो ट्रिक्स क्या दिया? N सिंगल बॉन्ड। फिर इंसाफ का तकाजा, 2 ऑक्सीजन इधर, 2 ऑक्सीजन इधर। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. जानते हैं, और कंपटीशन में यही तो पूछा जाता है। ऐसे देता है क्वेश्चन, N2O4, N2O5, N2O3 का पूछता है किसमें NON लिंकेज है। सारे लोग प्रीवियस ईयर का पेपर, नीट या जी मेंस का देखें, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो यही ये स्कूल के एग्जाम में भी आता है कि स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। स्टूडेंट को ड्रॉ करने में टाइम लगता है। 2 नाइट्रोजन कैसे सेट करें? तो अब आपको सेट करने आ गया कि नहीं आया? बोलो ना। अरे बोलो। आगे सर। अच्छा, लोन पेयर सबको आ गया भाई? देखो लोन पेयर भी आ गया ना? Yes, sir. Yes, sir. नाइट्रोजन पे कोई लोन पेयर नहीं। आगे बढ़ें। Yes, sir. यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आगे बढ़ें। बताइए, सब लोग गवाही दीजिए, सबको समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल 3,
अरे सबको समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. H2SO7 बताओ कितने सल्फर? 2 की 3 की 1। 2. Sir, दो. ऑक्सीजन इवन की ऑड। Odd. Odd. odd, SOS कर देंगे। अब सुनो अच्छे से, क्योंकि ये ऑक्सी एसिड है तो जितने हाइड्रोजन उतने OH, तो एक OH इसको, एक OH को इसको। इंसाफ का तकाजा, 2 ऑक्सीजन इधर, 2 ऑक्सीजन। देखो कितना आसान है। ओ माय गॉड, डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, डिड यू sir. अंडरस्टैंड एवरीवन? yes, अरे sir. बोलो ना, कोई Yes, sir. टफ नहीं। हाँ यही Yes. है। 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर। अरे लोन पेयर सबको आया? एन नाम के स्टूडेंट सबको आया Yes, भाई? sir. Yes, sir. हाँ, 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर बिक रहा है। 2 लोन पेयर सल्फर 6 बॉन्ड बना रहा है, कोई लोन पेयर नहीं। अगर लुईस ऑक्टेट कहता है तो डबल बॉन्ड को किसमें तोड़ देते? जल्दी बताओ। लुईस ऑक्टेट कहता है तो किसको? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बस बताओ। अब मैं थोड़ी ना लुईस ऑक्टेट ड्रॉ करता रहूंगा, मैं पागल हूँ क्या? कितना समझाता रहूं भाई। आगे बढ़े, जल्दी बताएं। इफ़त अंसारी नाम के स्टूडेंट को आ रहा है? Yes, sir. अच्छा, ये बेचारी बहुत बिजी हैं, 2:30 बजे बिजी रहती हैं, बहुत तेज हैं। और अल्लाह मालूम ये उन्होंने थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर देखा है, सच सच बोलिएगा। सर थोड़े से बचे हैं। हाँ थोड़े देखा ना, वही ना कह रहे हैं। मैं तो सादिया से हर दिन बात करना चाहता हूँ। मैं उसको बात करूंगा, आपके बारे में बताऊंगा। लिख लिया सारे लोग? अरे बोलो, कोई बोल ही नहीं रहा मेरे भाई, कुछ तो बोलो। Yes, sir. लिख लिया. Yes, sir. अच्छा, इसी में तुमको दे देगा H2O8। अब सुनो सारे लोग, बताओ कितने सल्फर? 2. ऑक्सीजन कितना? 8 even. Even. इवन है। तो इवन में सुनो अच्छे से, हम 1 मिनट सुनो, लिखना मत, अभी कोई ड्रॉ नहीं करना। अगर हम SS ड्रॉ करते हैं, देखो थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। 2H है तो 2OH हो जाएगा। गौर से सुनो। डबल बॉन्ड ऑप्शन, बताओ सल्फर की वैलेंसी कंप्लीट हो गई कि नहीं? 6 बॉन्ड बना के, जल्दी बोलो। अरे बोलो ना। Yes, sir. Yes, sir. लेकिन ऑक्सीजन तो 6 ही हुआ ना, ऑक्सीजन तो 8 है इसमें। अरे बोलो ना, ऑक्सीजन तो 8 है ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ट्रिक्स तो तुम समझ जाना कि इसमें ए ओ ओ ए होगा। ओ माय गॉड, ट्रिक समझ गए? हेलो एवरीवन, Yes, sir. हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। पहले आज तुमको इवन नंबर ना रहे, रफ में ऐसे ड्रॉ कर दो। देखो भाई, ऑक्सीजन तो ज्यादा है, यहाँ तो कम हो रहा है, तो समझ जाओ इवन नंबर में ए ओ ए होगा। हेलो, इसको 31 कर दो। अरे कोई बोल ही नहीं रहा है। Yes, sir. अरे यार, ये क्यों नहीं सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं? Yes, sir. ये शिफा क्यों चुप Yes, है? ये sir. शफत क्यों चुप हैं? ये कायनात क्यों चुप हैं? ये इफ़त क्यों चुप हैं? तोयबा मिर्जा, तोयबा मजीद, मरियम, कुछ तो बोले। Yes, आ रहा है sir. समझ में? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, मैं नाम ले लेके पढ़ाता हूँ, फिर भी आप लोग नहीं। तो खुश नसीबी है ना कि टीचर नाम ले लेके पढ़ाता है, फिर भी लोग। ओ माय गॉड, ट्रिक समझ में आया कि यहाँ पर ए क्यों हुआ? क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा हो गया। अगर ए देते तो ऑक्सीजन कम पड़ रहा था। बोलो हाँ या ना, ये ट्रिक समझ में आ गया? ओ माय Yes, sir. गॉड, Yes, sir. हाँ Yes, Yes, sir. sir. ये Yes, है तरीका। अब सुनिए, 2 सेंट्रल एटम का एग्जाम्पल 5H4P2O7 मान लो तुम्हें कहा, तो बताओ कितने कितने फास्फोरस? 2 2. ऑक्सीजन किसमें? odd. Odd. फार्मूला बनाओ। क्या फार्मूला बनाओगे? अरे फार्मूला क्या होगा? ए की AOA? AOA. वो ए बोल नहीं है, AOA मतलब इवन ऑड नंबर में है, वही है ना भाई? कोई Yes, sir. Yes, हाँ sir. हाँ। Yes, sir. अब बताओ, हाँ अब बताओ, ये किसके ऑक्सी एसिड है? फास्फोरस के ऑक्सी एसिड है। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो सतर्क रहना, पहले डबल बॉन्ड हो, एक OH ड्रॉ करना है। जो रूल पहले था वही लगेगा। एक डबल बॉन्ड हो, एक OH, दोनों में ड्रॉ कर देना है। अब हाइड्रोजन बच गया। दिस इज स्टाइल, नो रट्टूमल। ओके या
अरे या बोलो ना, समझ में Yes, आया? sir. Yeah. हाँ या, या हाँ, थैंक यू। ये बिंदिया देते रहना। आगे बढ़े जल्दी। अरे हिमांशु नाम के स्टूडेंट को कुछ आ रहा है समझ में? Yes, sir. थैंक यू। ये जानवी को आ रहा है कुछ? अरे अजलान भाई तुमको कुछ नहीं आ रहा है क्या? सर आ रहा है। अच्छा, तो फार्मूला याद हो गया। दो सेंट्रल एटम, ऑड नंबर ए ओ ए, इवन नंबर रहेगा ए ए या ए ओ ओ ए। ए ओ ओ ए तभी होगा जब ऑक्सीजन इवन नंबर में मैक्सिमम हो जाएगा। जल्दी देखो, H4P2O7 है, सॉरी H4P2O6। बताओ सारे लोग, बताओ कितने सेंट्रल एटम? 2. 2. ऑक्सीजन कितने में है? Even. इवन। तो पहले हम यूजुअली ड्रॉ करेंगे पी सिंगल बॉन्ड पी। बोलो यही तो फार्मूला है ए। अरे बोलो। Yes, Yes, sir. sir. चूंकि फास्फोरस का ऑक्सी एसिड है तो पहले ए डबल बॉन्ड ए ओ एच ड्रॉ कर देंगे, ए डबल बॉन्ड ओ एक ओ एच ड्रॉ कर देंगे, बाकी बॉन्ड को लगाएंगे। दिस इज स्टाइल, डिड यू अंडरस्टैंड? अरे Yes, बोलो sir. ना। Yes, sir. हेलो एवरीवन। अब स्टूडेंट 11th में पागल हो जाता है, सर स्ट्रक्चर नहीं आ रहा है देखना। अच्छा हाँ, एक मिनट। इस दफा जी मेंस का यही इसमें क्वेश्चन था, सुनो अच्छे से। पूछा था हाउ मेनी पीओपी लिंकेज, तो कितने पीओपी लिंकेज है? 1। पूछा था इसमें हाउ मेनी पी डबल बॉन्ड ओ यूनिट, 2। हाउ मेनी पीओएच बॉन्ड, तो कितने पीओएच बॉन्ड है? 4। डिड यू अंडरस्टैंड? इस साल के अप्रैल महीने के जी मेंस का क्वेश्चन है ये। डिड यू अंडरस्टैंड सारे लोग? Yes, Yes, sir. sir. एक ऑब्जेक्टिव में तो ये थोड़ी ना कहेगा ड्रॉ द स्ट्रक्चर, वो यही पूछता है कि इसमें कितने पीओ है, तो इसका मतलब आपको स्ट्रक्चर आनी चाहिए। आगे बढ़ें सारे लोग, गवाही दीजिए, आगे बढ़ें। 1 minute, sir. लिख लिया सारे लोग? बोलिए ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, आपको है H4P2O8। बताओ कितने फास्फोरस हैं, जल्दी बोलो। 2. 2. ऑक्सीजन कितने में है? Even. इवन। तो पहले हम जनरल केस ले लेते हैं, पी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, पी डबल बॉन्ड ओ एक ओ एच। अब एक ही बॉन्ड बचा तो ओ एच। क्या ऑक्सीजन अकोमोडेट हो गया? 8 का 8 हो गया इसमें? No, sir. POOH. हाँ, तो हम क्या समझेंगे, जल्दी बोलो, फॉर्मूला बोलो। बोलो POOP. हाँ पीओ, हाँ या POOP. हाँ, स्टाइल समझ में आ गया? हेलो Yes, sir. एवरीवन। Yes, sir. या अरे आतिफ भाई, स्टाइल समझ में आ गया? जी सर, आ गया। जी सर। हाइपर कंजुगेशन आ गया? जी सर। हंस रहे हो यार तुम। अरे यार तुम बहुत हंसते हो यार, माशाअल्लाह। अरे हाँ, गुड एवरीवन। अरे लोन पेयर सबको समझ में आ रहा है ना? यस। आगे बढ़ें, जल्दी गवाही दीजिए, आगे बढ़ें। 1 Yes, minute, sir. sir. ये 31 हो गया। नेक्स्ट क्लास में मंडे को होगी, पहला पार्ट उस दिन खत्म होगा। पहला पार्ट का मतलब केमिकल बॉन्ड का पहला पार्ट, कोवालेंट, कोऑर्डिनेट, आयनिक। नहीं मंडे नहीं, ट्यूसडे को। फजान रूल पढ़ाना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्यूसडे तक केमिकल बॉन्ड का पहला पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर हम सेकंड पार्ट में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ाएंगे। केमिकल बॉन्ड को हम 3 पार्ट में ब्रेक करेंगे। पहला पार्ट में आयनिक, कोऑर्डिनेट, कोवेलेंट वगैरह सब पढ़ लिया, स्ट्रक्चर पढ़ लिया। ये लिख लिया सारे लोग? अरे बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब आओ एग्जाम्पल नेक्स्ट, Cl2O7। बताओ कितने सेंट्रल एटम है, जल्दी बताओ। 2. ऑक्सीजन कितने में है? Odd. फार्मूला बताओ, क्या फार्मूला बनाओगे? CO. ClOCl। हाँ वेरी गुड। NH पाशा अच्छे से बोलता है, ऐसे ही बोलो।
इंसाफ का तकाजा, ऑक्सीजन 3 इधर, ऑक्सीजन 3 इधर, इंसाफ का तकाजा है ये। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. बोलो बस। कितना आसानी से, तुमको 10 सेकंड भी नहीं लगेगा स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने में। चलो अब तुम्हें मैंने बहुत सिखा दिया, काफी है, इतना पढ़ लो, इतना ही काफी है, बाकी इसी सब पे हो जाएगा। चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा रहे हैं आपको, आगे बढ़ें, जल्दी बताओ। अरे बताएं, नूर फातिमा को कभी कुछ भी नहीं आया समझ में? यस सर, आ गया सर, वो बीच में कंफ्यूजन हो गई थी। हाँ नहीं, वो आपको कंफ्यूजन है, चना खाइए आप विदाउट मसाला, बिकॉज मसाला कोरोडेड द माइंड। आगे बढ़ें, जल्दी बताएं, सबको समझ में आ गया? बोलिए। Yes, sir. अब बताइए, सच सच बताइए, अब स्ट्रक्चर में अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? मैंने सब मिलाकर कम से कम 30 स्ट्रक्चर मैंने क्लास के अंदर, इतना क्लास के अंदर आपको कराया नहीं जाता है, जानबूझ के कराया गया है कि आपकी प्रैक्टिस हो। अब आपको जो शीट असाइनमेंट दिया जा रहा है ग्रुप पे, उसको बनाया करें। जो लोग ग्रुप पे नहीं हैं वो मुझे नंबर भेजें, मैं उनको ग्रुप पे ऐड कर दूंगा, तो उसमें शीट वगैरह जाती है, वो कर लेंगे। कोचिंग के ग्रुप पर जाना है। चलिए आगे बढ़ें, सारे लोग को समझ में आ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू करें। देखो टॉपिक डालो इसी से रिलेटेड, अब सुनो अच्छे से। स्ट्रक्चर से तुम्हें 4-5 फायदा होगा, ये इसलिए मैंने इस पर जोर दिया है। तुम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ोगे, मैं उसका प्रोमो पेश कर रहा हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड का शेप लीनियर होता है, तो बताओ लीनियर शेप जो बनाओगे तो लीनियर ही होगा, लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए ना कि डबल है कि सिंगल है, ये तो मालूम होगा ना। बस तुम हाइब्रिडाइजेशन सब में यही पढ़ोगे कि ये लीनियर शेप है। अभी जैसे तैसे बना लिया, जैसे अभी तुम HClO4 का बना, उसका टेट्राहेड्रल शेप होता है, ऐसे बनाएंगे, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए ना कि डबल है कि सिंगल है, इसलिए स्ट्रक्चर पर पूरी कमांड होना चाहिए। सुना सारे लोग, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आपने SOCl2 का पढ़ा, बाद में हम पढ़ेंगे ये ट्राइगोनल प्लेनर हो, तो चाहे ट्राइगोनल प्लेनर रहे, आपको मालूम होना चाहिए ना कि डबल क्यों आया, सिंगल कैसे आया। डिड यू अंडरस्टैंड? बाद में बस हमें अरेंज करना है कि ट्राइगोनल प्लेनर है, ये ट्रायंगल की तरह स्ट्रक्चर है। अरे बोलो ना, कुछ तो बोलो, हाँ या ना? Yes, sir. हाँ हाँ, तो इसलिए ये सब जानना जरूरी है। NO2 प्लस है, जैसे तैसे बना दिया, लेकिन बाद में आप यही तो पढ़ेंगे कि ये लीनियर शेप इसका भी होता है। बस आपको यही अरेंज करना लीनियर में है, लेकिन डबल होगा या नहीं, कैसे ड्रॉ करेंगे, ये आपको कमांड समझिए कि आपको स्ट्रक्चर। आप दूसरी बात आपको कहेगा कि बता हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, तुम पढ़ोगे वेडनेसडे की क्लास में। सिग्मा एंड पाई, सिंगल बॉन्ड को सिग्मा कहते हैं, डबल बॉन्ड आपको कहेगा बताओ इसमें कितने सिग्मा एंड पाई। तुमको स्ट्रक्चर नहीं आएगा, तुम आंसर ही नहीं दे सकते। तो स्ट्रक्चर से बहुत सारी बातें आगे क्लियर होने वाली हैं, इसलिए मैंने 2 दिन एक कल और आज मैंने क्लास दिया लगभग ऑलमोस्ट। इसलिए आपसे गुजारिश है कि स्ट्रक्चर पर फुल्ली कमांड करें, आपको आगे इतना आसान लगेगा कि मैं बता नहीं सकता, इसलिए याद रखें। अब सुनो स्ट्रक्चर का दूसरा एप्लीकेशन, क्यों सर ने इतना टाइम क्यों दिया, देखो उसका प्रोमो अभी आ जाएगा। टॉपिक डालो फॉर्मल चार्ज, तुम्हारे सिलेबस में है। फॉर्मल चार्ज क्या है? अरे टॉपिक डालो ना सारे लोग, तुम लोग तो कुछ बोलते ही नहीं हो। हाँ में हाँ Yes, तो मिलाया sir. करो। हाँ में हाँ मिलाया करो। हाँ मिला रहे हो ना हाँ में हाँ, बताओ। Yes, sir. तो कोई भी पूछे फॉर्मल चार्ज क्या है तो गौर से सुनो। फॉर्मल चार्ज का मतलब होता है इट रिप्रेजेंट द चार्ज ऑन पार्टिकुलर एटम। प्लस है, कितना चार्ज है, गौर से सुनो। इट रिप्रेजेंट द चार्ज ऑन पार्टिकुलर एटम। आगे का लाइन इंपॉर्टेंट। हम क्यों तुम्हें रियल और लूज क्यों बताना चाह रहे थे, तो उसकी वजह यही थी फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए पहला कंसेप्ट है कि आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए। पेपर में 2 तरह का क्वेश्चन बनेगा, या तो स्ट्रक्चर दे देगा और नहीं देगा, मोस्ट प्रोबेबली नहीं देता, कहते हैं इसका फॉर्मल चार्ज प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन इन ओजोन, तो आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए। तो फॉर्मल चार्ज का मतलब ये है कि इट इज डिफाइंड एज charge present on particular atom। आगे का लाइन सुनिए,
इन लुईस डॉट स्ट्रक्चर। एनी प्रॉब्लम? अरे बोलिए, इसलिए मैंने आपको सिखाया। अरे बोलो ना, हाय हाय बोलिए, सबको समझ में आया? हाँ सर। अब देखिए कैसे निकालते हैं फॉर्मल चार्ज। पहले डिफिनेशन, सबको फॉर्मल चार्ज का मतलब समझ में आया? अरे बोलो, इट रिप्रेजेंट द चार्ज प्रेजेंट ऑन पर्टिकुलर एटम इन लुईस डॉट स्ट्रक्चर। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. यस, थैंक यू। अब देखो, जैसे तुम्हें कह रहेगा और तुमको फार्मूला की भी जरूरत नहीं, लेकिन चलो फार्मूला का इस्तेमाल, फॉर्मल चार्ज निकालने का फार्मूला है, जिसका भी निकालेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम, जिसका भी निकालेंगे उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ इनटू बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डेड मतलब लोन पेयर। लेकिन हम तुम्हें डायरेक्ट भी निकालना सिखा देंगे। ये है फॉर्मल चार्ज निकालने का तरीका। चलो लिख लो, दिस इज आसान। तो स्ट्रक्चर बनाने आ जाएगा तो ये सब आ जाएगा। चलो आगे बढ़ें, बोलो। Yes, sir. तो फॉर्मल चार्ज की डिफिनेशन सारे लोग मिलकर बोलो। चार्ज प्रेजेंट ऑन पार्टिकुलर एटम इन Lewis dot लुईस। Lewis हाँ, dot structure. रियल स्ट्रक्चर में आप करेंगे तो हमेशा गलत आंसर आएगा। आगे बढ़ें। हाँ, कंपटीशन में फॉर्मल चार्ज का कोई कंसेप्ट नहीं है, ये स्कूल समय पूछता है। चलिए अब एग्जांपल फर्स्ट, आपको कहेगा फॉर्मल चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन एटम इन ओजोन। तो ओजोन का स्ट्रक्चर मैं बना चुका हूं कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में बनाया होगा। अब देखो लोन पेयर आपको खुद दिया नहीं रहेगा, आपको ये ओजोन है। अब मैं इसका इंडिकेट कर रहा हूं ए बी सी। देखो कैसे निकालोगे फॉर्मल चार्ज ऑन ए। देखो कैसे, तो ऑक्सीजन के सारे लोग देखो, बहुत आसान है। ऑक्सीजन पर निकालना फॉर्मल चार्ज। बताओ ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। हाँ या ना, जल्दी बताओ, ठीक है। हाँ, माइनस हाफ सारे लोग मिलके बोलो। ये ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बना रहा है? सारे लोग मिलके बोलो। 3. 3 8। सारे लोग देखो 1 2 3 और 3 बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन 3 2 6 हो जाएंगे। सारे लोग मिलके बोलो हाँ या ना। सबको आया समझ में? ये ऑक्सीजन Yes, देखो sir. हाँ, फार्मूला देख लो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। वेरी गुड। माइनस हाफ, माइनस हाफ, हाफ के बाद क्या? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बना रहा है? 3 3 दूना 6। अरे हम तुमको आया, फिर बाद में पूछेगा नहीं आया। आया यहाँ तक? आ गया सर, आ गया। अब देखो नॉन बॉन्डेड कितना है तो बताओ। 2. खुद सोच, हाँ जो खुद सोचो यहीं से आंसर आ जाएगा। जब 6 बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है तो नॉन बॉन्डेड 2 ही होगा ना 8 होने के लिए। अरे बोलो ना। Yes, sir. अरे यार कोई बोल ही नहीं रहा है, समझ में आ रहा है ना? 2 Yes, sir. Yes, Yes, sir. 6 Yes, माइनस sir. 5 प्लस 1 चार्ज। अब सुनो अच्छे से, फॉर्मल चार्ज ऑन सी। फिर वही बात, जिसको अभी भी नहीं आए दोबारा सुनो। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 माइनस हाफ। सारे लोग बताओ ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बना रहा है? 1। 1 का मतलब 2। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। माय मैथ इज स्ट्रांग, -1। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलो। Yes, sir. हाँ, अब देखो फॉर्मल चार्ज ऑन बी। तो बताओ दोबारा तीसरी दफा समझा रहा हूँ। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बना रहा है? जल्दी बोलो। 2। तो 2 2 2 4 इलेक्ट्रॉन। नॉन बॉन्डेड कितना है? 4। 2 2 4 0 चार्ज। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. अच्छा, सारे चार्ज को जोड़ दो। 1 -1 प्लस 0। ओवरऑल चार्ज 0 है कि नहीं ओजोन पर? बोलो बोलो। ओवरऑल चार्ज तो 0 ही ना है। Yes, sir. तो डिफिनेशन आ गया। देखो पार्टिकुलर एटम, सुना? अब देखो तुम ऐसे भी डायरेक्ट समझ सकते हो, तो मैं इसको प्रूव कर देता हूं। याद करो, जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड हटाते हैं तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव है, इस पर +1 आता है कि नहीं? बोलो। वही आंसर आ रहा है, देखो +1 -1। प्रूफ हो गया कि नहीं? जल्दी बोलो। Yes, sir. हेलो। यस, ये है फॉर्मल चार्ज
Any problem, student? Any No, problem? sir. Okay, everyone. अरे बताइए, ये तोयबा मजीद को आया समझ में फॉर्मल चार्ज? जी सर। मरियम को आया फॉर्मल चार्ज? यस सर। थैंक यू। कॉम्पिटिशन में पूछता तो इतना करने की जरूरत नहीं है। ओजोन का स्ट्रक्चर मालूम है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड बना लेते, कहते ऑक्सीजन पे +1, दूसरे ऑक्सीजन पे -1, इस पर कोई नहीं तो चार्ज 0। आप ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन चलिए स्कूल में पूरा ऐसे करेंगे। आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। Yes, sir. सब लोगों ने लिख लिया? बताइए। Yes, sir. अरे बोलो ना, लिख लिया भाई? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अब सुनो, तुम्हें कहेगा फॉर्मल चार्ज ऑन सल्फर। सुनो अच्छे से, इन SO4 2-, स्ट्रक्चर नहीं देगा तो तुम रफ में क्या करना, सल्फेट का स्ट्रक्चर बनाना पहले ओरिजिनल। यही होगा, हाँ या ना? जल्दी बोलो। Yes, अरे बोलो। sir. लेकिन हमें फॉर्मल चार्ज रियल स्ट्रक्चर में निकालना है कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर में? Lewis. Louis. लुईस डॉट स्ट्रक्चर। यस। इससे तुम निकालोगे ना फॉर्मल चार्ज, गलत आंसर आएगा। देखो कैसे। अब सल्फर पर बोला है तो तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन चलो मैं डायरेक्ट नहीं समझा के पहले स्कूल के लिहाज से समझा देता हूँ। सल्फर के वैलेंशियल में 6 इलेक्ट्रॉन -½ 4 बॉन्ड बना रहा है 8। नॉन बॉन्डेड तो कोई नहीं है। ओ माय गॉड, +2 चार्ज। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलो 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 बोलो। Yes, sir. और मैं आपको प्रूफ कर देता हूँ, खुद सोचो। ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटाओगे तो इस पर माइनस, तो इस पर +1 आएगा। इसकी वजह से बोलो हाँ या Yes, ना? sir. अरे बोलो, सारे Yes, लोग sir. बोलो। Yes, sir. अच्छा, अब देखो, इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटाओगे तो इस पर माइनस, तो इस पर +1, तो बताओ दोनों मिलकर +2 नहीं हो रहा है? अरे बोलो Yes, sir. ठोको, अरे बोलो भाई, आया कि Yes, नहीं समझ sir. में? तो तुम डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, लेकिन स्कूल में फॉर्मूले से चलोगे। नॉन बॉन्डेड क्यों नहीं है? क्योंकि सल्फर चारों बॉन्ड बना रहा, ऑक्टेट कंप्लीट है। जब ऑक्टेट खुद कह रहा है लुईस ऑक्टेट में, तब जब ऑक्टेट कंप्लीट है तो 0 इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ आपको ओजोन में ऑक्टेट नहीं था, जो आप नॉन बॉन्डेड आप निकालते थे, इसलिए यहाँ पर कोई सल्फर पर नॉन बॉन्डेड नहीं है। एनी प्रॉब्लम? एवरी अब देखो, इससे जब तुम निकालते तो क्या आंसर आता? देखो तुम्हें आंसर, सल्फर के वैलेंशियल में 6, ½ 12 और नॉन बॉन्डेड 0, तो 6 - 6 0, 0 चार्ज आता है। गलत आंसर नहीं आता। और जब स्टूडेंट बुक में देखता है 2 और इस तरह देखता है, तो इसलिए याद रखें, हम फॉर्मल चार्ज का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ लुईस डॉट स्ट्रक्चर में आएगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. Yes. यस सर। यस, ये कंसेप्ट याद कर लें। इट रिप्रेजेंट द चार्ज present on particular atom in Lewis dot structure. Did you understand everyone? यस सर। यस सर। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, लास्ट क्वेश्चन, उसको बनाओ तुम लोग। अब फॉर्मल चार्ज निकालना, जब भी आए तो स्ट्रक्चर देखो। स्ट्रक्चर बनाने से फायदा क्या क्या होता है? तो पहला, आगे बढ़े, सबको समझ में आ गया? बोलिए। लुईस डॉट भी कहीं पर लिखा रहता है, लुईस ऑक्टेट स्ट्रक्चर भी लिखा रहता है, कंफ्यूज नहीं होंगे। लुईस डॉट स्ट्रक्चर या लुईस ऑक्टेट स्ट्रक्चर, मतलब बराबर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर या लुईस ऑक्टेट स्ट्रक्चर। डिड यू अंडरस्टैंड?
सबको समझ में आ गया? अब तुम एक क्वेश्चन करके दिखाओगे, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब करो। मैं उस वक्त से कर करके मेरा हाथ दर्द कर गया। फॉर्मल 4 और सबका सही आंसर आना चाहिए और सब लोग चैट बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे। ओके स्टूडेंट, चलो। तोयबा मजीद और तोयबा मजीद, मरियम, नूर फातिमा, सबके आंसर का मैं इंतजार कर रहा हूँ। चैट बॉक्स का इस्तेमाल करें। इल्मा असलम का आंसर आ चुका है। प्लीज गलत या सही सब लोग ट्राई करें प्लीज। और मरियम, आपका जो मुझे नंबर है आपका मेरे पास, मैंने उस पर एक मैसेज किया है, आप चेक कर लीजिएगा। ओके, ओके सर। और पापा को बता दीजिएगा। चलिए, हाँ, सारे लोग ध्यान दें प्लीज। सर देखिए, आप आंसर दीजिएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। मुझे लगेगा कि मैं 2 दिन से जो मेहनत कर रहा हूँ, मुझे कुछ गुरु दक्षिणा। देखिए, NH पाशा बहुत ही अजीम शख्सियत है। हिमांशु का गलत है आंसर। NH, हाँ, ये हम्माद का भी गलत आंसर है। ये नूर फातिमा आंसर क्यों नहीं दे रही हैं? जानवी का गलत है, शफत का भी गलत है, जानवी का भी गलत है, साजिद का सही है, जानवी का गलत, शफत का भी गलत, आतिफ का भी गलत, इफ़्फ़त का सही। सर आप कौन से वाले पे आंसर्स देख रहे हैं? मैं दोनों पर, मेरा नाम दोनों इम्बेसात है, दोनों पर दें। NH पाशा का भी सही है। इफ़्फ़त का भी सही है। तोयबा मजीद का गलत है। और मरियम का मरियम आपका मैं आंसर का वेट कर रहा हूँ। सामिया आबिद का गलत है। बहुत अफसोसनाक पहलू है। मरियम का आंसर आना चाहिए, इतना आसान आंसर नहीं आ पा रहा है, बहुत अफसोसनाक बात है। जल्दी, जिन लोगों का आंसर नहीं आया है जल्दी आंसर दें। कायनात खान का नहीं आया, असलान का नहीं आया है। मरियम, आपका आंसर आया, जल्दी चैट बॉक्स का इस्तेमाल करें। इम्बेसात वाले नाम पर करें, इम्बेसात, नॉट नार्निवियो। नूर फातिमा का भाया बेचारी का, बहुत बेचारी परेशान आत्मा है। मरियम आंसर दें। शिफा का आंसर आ गया, सही है, वेरी गुड। शिफा का सही है, NH पाशा का सही है, इफ़्फ़त का सही है। हमाद भाई 2 आंसर दे रहे हैं, बताइए अजीब कैटेगरी है इसकी भाई। मरियम का आंसर आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू वेरी मच। तो सबसे पहली बात, फॉर्मल चार्ज का मतलब सारे लोग बोलिए। मोहम्मद अजलान का भी गलत आंसर है। चलिए अब सारे लोग देखें। द चार्ज प्रेजेंट ऑन पार्टिकुलर एटम इन लुईस डॉट या लुईस ऑक्टेट स्ट्रक्चर, सबको समझ में आया? अरे बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. कायनात खान का अब आया, चलिए सही आंसर है। अब देखिए, जब भी आपको लुईस ऑक्टेट स्ट्रक्चर ना मालूम हो तो ये तो रियल स्ट्रक्चर इसी तरह ड्रॉ करते हैं। बोलिए हाँ या ना। अरे बोलो। हाँ जी सर। हाँ जी सर, किसी आवाज क्यों नहीं है भाई, जल्दी बोलो ना। Yes, sir. कैन यू हेयर मी? Yes, sir. हाँ, यस सर। तो इतनी अल्लाह ताला ने अकल नहीं दी
ये तो फॉर्मूला तो दूर की बात, तुम खुद सोचो, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटाओगे तो इस पर -1 तो फास्फोरस पर +1 नहीं आएगा। अरे बोलो हाँ या ना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड हटाओगे तो ऑक्सीजन पर -1 तो फास्फोरस पर +1 नहीं आएगा। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. तो वही आंसर है, +1 इज द आंसर। चलो अब फार्मूले से चलो। फास्फोरस के वैलेंशियल में 5 इलेक्ट्रॉन, फास्फोरस 4 बॉन्ड बना रहा है, कोई नॉन बॉन्डेड नहीं, 5 - 4 +1। और ऐसे भी डायरेक्ट भी समझो, अल्लाह ताला ने अकल नहीं दी, माइनस होगा तो ये प्लस नहीं होगा। अरे बोलो ना, यस सर। फिर चुप है तो कोई प्लस Yes, नहीं दे रहा है। sir. Yes, sir. हाँ। अरे तोयबा मजीद, व्हाई यू आर कंफ्यूज्ड? समझ में आया? ये नूर फातिमा, व्हाई यू आर कंफ्यूज्ड? समझ में